बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बात फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक और मैच, एक और कामयाबी सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने हासिल की और रावलपिंडी में होने वाले 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त से 2-4 कर दिया। ये तो इस मैच का इंट्रो है, लेकिन इस मैच में हुआ क्या? इस मैच में सिकंदर रजा की क़यादत में खेलने वाली टीम जिम्बाब्वे ने अपने कम रिसोर्सेज के साथ, अपने महदूद वसाइल के साथ पाकिस्तान की उस फुल स्ट्रेंथ टीम का भरपूर अंदाज में मुकाबला किया, जो कि एक मरहले पर 148 रन के हदफ के ताक़ुब में 50+ पर बाबर, फ़खर, साइम, साहबजादा फरहान और कप्तान आगा की विकेटों से महरूम हो चुकी थी। टीम की कश्ती डूब रही थी और यहाँ उस्मान खान के साथ फ़खर ने टीम की नैया को पार लगाया। इनिंग के अख्तामी ओवर में अगर जिम्बाब्वे के फील्डर बॉलर का भरपूर साथ देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन वो ऐसा ना कर सके और पाकिस्तान टीम ने ऑलराउंड कारकर्दगी मोहम्मद नवाज की पेश करने के साथ कामयाबी हासिल कर ली। इस मैच में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है, जो टीम के वीक लिंक हैं, एक बार फिर आश्कार हुए, एक बार फिर उन पर सवाल उठा। अगर हम बॉलिंग से शुरुआत करें, वही मसला, इब्तदाई ओवर्स में हमारे बॉलर विकेट ले नहीं पा रहे हैं और क्या ही अच्छा होता कि हम शाहीन शाह अफरीदी की जगह वसीम जूनियर को खिलाते, लेकिन शायद हम जनाब एक्सपेरिमेंट से डर रहे हैं। शायद हम नए खिलाड़ियों को मुकम्मल तौर पर जो है वो अख्तियारात देकर उनको मैदान में उतारने से जो है वो कुछ तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि शायद हमको अपने बाजुओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि शायद हम हार से डर रहे हैं, क्योंकि जब टीम हारती है तो अचानक टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। हम पुराने खिलाड़ियों को ढूंढ ढूंढ कर वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो पुराने खिलाड़ी अपनी उसी पुरानी रविश पर चल रहे हैं, ना उनसे रन हो रहे हैं, ना वो विकेटें ले पा रहे हैं, ना वो टीम की कारकर्दगी में इम्पैक्टफुल साबित हो रहे हैं। तो जब ऐसे हालात होंगे तो फिर आप कभी जीत जाएंगे, कभी आप गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए कामयाबी को गले लगा लेंगे, और कभी अगर सामने वाली टीम भारी पड़ जाएगी तो फिर आपके पास मां सिवाय नाकामी के और कोई दूसरा जवाब नहीं होगा। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ मंजरनामा यही खुलासा पेश कर रहा है, और जिस अंदाज में टीम चल रही है, साहबजादा फरहान इनिंग का आगाज़ करते हैं, 2 चौके मारते हैं, 4 गेंदें रोक लेते हैं, और हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो हमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा, वो हमें कहीं नज़र आ नहीं रहा, और एक बार फिर हम मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं। और इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना कैसे है, इस मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, ये शायद हमें मौका मिल नहीं पा रहा, क्योंकि हम एक मैच के बाद दूसरा मैच खेल रहे हैं, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जा रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट, कोच, इनको मैं इसलिए मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, और जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जिनको तवातुर के साथ मौके मिल रहे हैं, वो इन मिलने वाले मौक़ों से फ़ायदा उठाने में कामयाब दिखाई दे नहीं रहे हैं, और उनकी कारकर्दगी में जो है वो तासुर दिखाई नहीं दे रहा, वो परफॉर्मेंस में उठान दिखाई नहीं दे रही, जो कि टीम के लिए कुछ बेहतर साबित हो। तो जब तक इस तरह के मामला चलेंगे, इस तरह की चीज़ें लिंगर ऑन करेंगी, तो कभी हम जीत जाएंगे, कभी हम हार जाएंगे। और खुशी मुझे इस बात की है कि उस्मान खान जो हैं उन्होंने जनाब टीम की जीत में अपना किरदार अदा किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहैसियत विकेट कीपर वो आगे आने वाले दिनों में टीम के साथ रहेंगे, लेकिन अगर इस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे तो लड़ते हुए दिखाई देंगे, और शायद उनको भी इस बात का इदराक हो गया है, क्योंकि वो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और हारिस जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे, उनको लेट ऑर्डर में खिलाकर कारकर्दगी ना होने का सवाल उनके सामने रखकर उनको टीम से बाहर कर दिया गया। अब ले दे कि सिर्फ रिजवान ही बाकी बाहर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी टीम में शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन कंपटीशन काफ़ी टफ है, और हम 2024 से 2026 वर्ल्ड कप के लिए सफ़र कर रहे हैं वही पुरानी पॉलिसियों के साथ, वही पुराने खिलाड़ियों के साथ, तो फिर नताइज कैसे हम नए हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं? या तो खिलाड़ियों के खेल में कुछ बदलाव आया हो, माजी में यूसुफ भी ड्रॉप हुए हैं, रज़ाक भी ड्रॉप हुए हैं, अफरीदी भी ड्रॉप हुए हैं, यूनुस भी ड्रॉप हुए हैं, मलिक भी ड्रॉप हुए हैं। बिलखुसूस शुएब मलिक और हफीज़ के खेल में हमने बदलाव देखा, ख़ास तौर पर मोहम्मद हफीज़ ने जिस तरह गोल्फ खेल कर फुल स्विंग के साथ जो है
जहां उनको खिलाया गया उन्होंने जनाब डिलीवर करके दिया, वो खेल हमें अपने इन खिलाड़ियों में दिखाई नहीं दे रहा जिनको हम ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर कह रहे हैं। तो ऑप्शंस आपके पास ज़रूर हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बॉलिंग में हम नए खिलाड़ियों को ज़रूर आजमा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में अगर आप बाबर को बाहर बैठा देते हैं, आप अगर फ़खर को बाहर बैठा देते हैं, मिडल ऑर्डर में आपके पास बल्लेबाजी नहीं है। अब्दुल समद की उंगली जो है वो ज़ख्मी हो गई, 11वें आवर पे आपने हसन नवाज को कॉल कर लिया और हसन नवाज जो है उनको आपने खिलाने से जो है वो गुरेजा अपने आप को रखा। अगर आप यहाँ नए खिलाड़ियों को नहीं खिलाएंगे तो कहाँ आप बड़ी टीमों के खिलाफ वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में इन खिलाड़ियों को मैदान में उतारेंगे। और सबसे बड़ा सवाल मैं खासतौर पर साइम अयूब के हवाले से बात करना चाहूँगा कि साइम अयूब के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनती है। साइम अयूब को इस बात का इदराक होना चाहिए कि वो अपनी बैटिंग एबिलिटी पर टीम का हिस्सा है, बॉलिंग के ऊपर नहीं है। लेकिन हम इंतहाई अफसोस के साथ कह रहे हैं कि वो अपनी बॉलिंग के ऊपर जो है वो बैटिंग को कवर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी, बाबर आजम की टीम में वापसी हुई है, उनकी 26 महीने के बाद 800 दिन के बाद सेंचुरी के ऊपर जो है वो बड़ा शोर हुआ, बड़े केक काटे गए, बड़ी तारीफ और तौसीफ हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन क्या बाबर आजम की कारकर्दगी में वो उठान दिखाई दे रही है? बाबर आजम उस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं जिसकी उनसे उम्मीद है? इस सवाल का जवाब मैं आप ही पर छोड़ देता हूँ। फिर उस्मान तारिक, उनको हमने फिर एक मैच के बाद बाहर बैठा दिया। अभी जनाब शादाब खान ने टीम में वापसी करनी है। तो आज इस 3 मुल्की टूर्नामेंट में आराम का दिन है। कल श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे मैच है, फिर उसके बाद टूर्नामेंट का तीसरा मैच पाकिस्तान बनाम श्रीलंका होना है। तो ये सारी चीज़ें इस टूर्नामेंट में चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ आई थिंक ये हमारे पास ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले होम ग्राउंड पर हम ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज़ खेलेंगे। बट ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर सकते हैं माइक हेसन की अंडर द कोचिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जीत हासिल करना चाह रहे हैं, हम अपनी नंबर ऑफ विक्ट्रीज़ को जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। हम उन्हीं ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों के साथ जो है वो खेलते हुए वर्ल्ड कप में एंटर होना चाहते हैं। हम नए खिलाड़ियों को यहाँ नहीं खिलाना चाह रहे, लेकिन बिना खिलाए हुए उनको टीम के स्क्वाड में रखकर उनको वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतारने के लिए जनाब आमादा दिखाई देते हैं। ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो पहले मैच के बाद मुझे वाज़ेह तौर पर नज़र आई। आइए पहले मैच की कुछ बात कर लेते हैं, जहां सलमान अली आगा एक बार फिर जनाब हमें ऑफ कलर दिखाई दिए, वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। फिर अगर हम बात करते हैं सिकंदर रज़ा की, तो सिकंदर रज़ा ने कल बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे सवाल हुआ कि जनाब आप ये बताइए कि एशिया की नंबर 2 टीम आपके ख्याल में इस टूर्नामेंट में है। उन्होंने कहा जी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जिम्बाब्वे के कप्तान होने की हैसियत से मुझे ये ज़रूर पता है कि अफ्रीका में जिम्बाब्वे नंबर 2 टीम है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, कौन नंबर 5 है, हम यहाँ पर क्रिकेट खेलने आए हैं। तो इस तरह के सवाल होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उसको अपने हिसाब से जो है वो मैनेज किया जाता है। हमसे ज़्यादा बेहतर इस मामले को कौन समझता है और कौन जानता है। एक बार फिर जनाब अबरार अहमद ने साबित किया, 8 डॉट बॉलों के साथ उनको 4 चौके ज़रूर लगे, लेकिन 4 ओवर में उनके 28 रन और 4 ओवर में 22 रन बने। नवाज के 3 विकेटें इन दोनों ने हासिल की और इन 8 ओवर्स में सिर्फ 50 रन बने। उसके बाद साइम के 4 ओवर में 31 रन बने। इब्तदाई ओवर में थोड़ी सी उनकी पिटाई हुई थी, तो 12 ओवर में आपने 81 रन दिए। फ़हीम अशरफ कल थोड़ा सा अनलकी रहे, उनके 1 ओवर में 11 रन बन गए। साहबजादा फरहान 15 गेंदों पर 16 करके आउट हुए। 15 बॉलों पर उन्होंने जनाब 21 मिनट में ये 16 रन स्कोर किए। साइम अयूब ने 26 गेंदों पर 22 रन किए। 3 गेंदों के मेहमान बाबर आजम साबित हुए। उन लोगों को बहुत मायूसी का सामना करना पड़ा जो सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए आए थे। अपने करियर में 9वीं मरतबा वो T20 क्रिकेट में अकाउंट ओपन किए बगैर गए। फिर कप्तान सलमान अली आगा 2 गेंदों के मेहमान साबित हुए। 1 रन उन्होंने स्कोर किया। फ़खर ने 44 किए। 37 रन 28 गेंदों पर 3 चौकों के साथ उस्मान ने किए। अच्छे रन हैं उनके ये, और एक मरहले पर हमारे 4-54 पर चले गए थे और फिर 115 तक लेकर गए फ़खर और उस्मान खान। ब्रिलियंट 12 गेंदों पर 21 रन किए, 2 चौकों 1 छक्के के साथ 175 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद नवाज ने, जिन्होंने बॉलिंग में 22 रन देकर 2 विकेटें ली थी, और इस ऑलराउंड कारकर्दगी पर उनको मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए मुंतखब किया गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करें, और कल थोड़ा मसरूफ़ था
आने वाले चंद घंटों में आपके साथ कुछ बात करेंगे सरफराज और अजहर अली के मामले पर। ये भी कल की स्टोरी है। उसके अलावा एनओसी के मामले पर भी कुछ पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ट्राई सीरीज 2025 पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, पहले मैच पर हमारा ये तबसरा और तजिया, आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।